वैसे मैं लड़कियों को देखता तक नहीं हूं, पर वो अलग थी, बहुत अलग। मुझे पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ हो। मैंने आज तक इस जहां में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो अपनी किस्मत और अपनी जिंदगी दांव पे लगा के किसी और की किस्मत और जिंदगी बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़े। और आज देख लिया, ऐसा नहीं है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो जाएगा, पर उसकी आंखें ऐ चांद, मैं अभी तुम्हें देख रहा हूं, क्या तुम भी अभी उसे देख रहे हो? मैं तो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, पर ये चांद तो उसका चेहरा देख पाया होगा ना। इस चांद की चांदनी जो मुझे छू रही है, वही चांदनी उसे भी छू रही होगी। पुनर्मासी की रात तो 4 दिन बाद है, फिर भी ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इस चांद से मेरा कोई रिश्ता है, जैसे ये चांद मुझे बुला रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरी स्किन को क्या हो रहा है? इन टिड्डों ने इस मिनिस्टर पर अटैक किया, तो क्या तीसरी मौत इस मिनिस्टर के लिखी थी? अब ये मिनिस्टर तो गया बच, तो फिर तीसरी मौत किसकी लिखी है? पापा। प्रार्थना, आ रहा हूँ। 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा। क्या हुआ? देखो ये क्या हुआ? हाँ? इधर ये क्या हुआ? हाँ? पापा, पता नहीं, जब भी चांद की रोशनी है ना मेरे हाथों पर पड़ती है ना, तो ये ऐसे होने लग जाता है, पता नहीं। और फनी बात तो ये है कि मुझे दर्द भी नहीं होता। पूर्णमासी आने से पहले चांद की रोशनी में हर नागिन की खींचली। पापा, ये तो होता ही रहता है। जब भी पूरे चांद की रात आनी होती है ना, तो मेरे हाथों पर ये रैशेस आ ही जाते हैं। ये क्या कनेक्शन है? कहाँ हैं आप? बदरपुर। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो आ रहा है। चार दिन और बस 4 दिन बचे हैं लाल चांद आने में। अब वो वक्त आ रहा है। वो अब इसी शहर में रह रहा है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है, नई शेष नागिन बनेगी। वो हमारी मुट्ठी में रहेगी। पर अब वो आ रहा है, उसे क्या बोले?
बोल देना, बोल देना, वो नागिन नहीं। सॉरी बेटा, मैं तेरी बाहर डिनर की चाहत पूरी नहीं कर सकी क्योंकि आज तेरे 21वें साल के बाद का पहला लाल चांद है। इस चांद की रोशनी तुझ पे पड़ गई तो ये तुझे तेरे अपनों से और तेरे सपनों से बहुत दूर ले जाएगा। और ये माँ चाहती है कि जा अनमोल, बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। आज लाल चांद की रात है। सर, मिनिस्टर सर आ गए। आपको क्या लगता है जो अटैक आपके ऊपर हुआ वो टिड्डुओं का अटैक था या वो लोग हमला करने की कोशिश, देश पे हमला? एग्जैक्टली मुझे शक था और अब मेरा शक सही हो गया। ये हमारे देश पर अटैक का संकेत है। ये हमारे देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। मुझे प्रथा से मिलना होगा। बेटा, यहाँ पे इतनी जगह खाली है, वहां जाके बैठ जाओ ना। प्रथा नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? अब आंटी मॉम ना पूजा कर रही हैं। हर लाल चांद पे वो पूजा करती है, बस आती होंगी अभी। तो मैं ये पूजा जरूर देखना चाहूंगी। आई जस्ट कम। थैंक यू। पिछले 21 साल और 252 लाल चांद की रातें मैंने यही दर्द सहा है, पर मैं अपने नागिन रूप में नहीं आई। हाँ, और आज की लाल चांद की रात मैं अपनी बेटी को भी अपने नागिन रूप में नहीं आने दूंगी। मिसेस रायचंद, मिसेस रायचंद, आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं आपकी पूजा। मेरी पूजा तो हो गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। पर मैंने अभी भी आवाज सुनी अंदर से। हवाओं की आवाज सुनी होगी। हवाओं का रुख बदल रहा है ना, इसीलिए। चलिए, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ जरूर, चलिए। हेलो मिस्टर रायचंद। हाय रुद्र। हेलो मैम।
मैंने आपको बताया था ना, मेरे ऑफिस में एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने, और वो वही लड़की है जिसने आपके साथ मिलकर उस लड़की की जान बचाई थी जो आग में फंस गई थी। आप लोग बिल्कुल सेम लगते हो। बस मैं एक बात चाहता हूँ कि आप एक बार उससे मिलो, उसको देखो, क्योंकि यू गाइस लुक एग्जैक्टली द सेम। रुद्र, you know what? I'm so happy कि तुम यहाँ आए हो आज। रुद्र बेटा, फोन में ऐसा भी क्या है जो इतनी रात को उसमें घुसे पड़े हो? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा हूँ कुछ, एक स्टोरी ढूंढ रहा हूँ। कोई अच्छी स्टोरी मिल ही नहीं रही। एक स्टोरी आई थी अभी ऑफिस में, बिल्कुल ही निहायत ही बकवास स्टोरी थी वो। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। क्या स्टोरी? नागिन की कहानी थी। एक सपेरा आया ऑफिस में, एक महासपेरा, और वो बोलता है कि नागिन होती है। इतनी रात हो गई है, ये प्रार्थना फोन नहीं उठा रही है, इसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये हो क्या रहा है? ये तूफान क्या संकेत दे रहा है? क्यों मेरे बरसों के शक को हवा दे रहा है? कहीं प्रार्थना प्रथा की बेटी तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो शेष नागिन बन जाएगी। हर शेष नागिन का जन्म किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए होता है। प्रार्थना भी शेष नागिन बनी, ये भी एक दिन किसी बड़े मकसद को अंजाम देगी। ये बात प्रार्थना को कौन बताएगा? वक्त आने पे वक्त खुद बता देगा। ये कुदरत, ये ब्रह्मांड बता देगा।
कैसे आ गई? मुझे याद है मैं वो उन सपेरों से बच के भाग रही थी, तो शायद भागते भागते यहाँ आ गई और शायद भागते भागते गिर गई और बेहोश हो गई। इस सपेरे ये ऐसे बेहोश क्यों हो गए? ये सपेरे तो मुझे किडनैप करना चाह रहे थे। मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये क्या रात से दिन हो गया और मैं घर ही नहीं गई। पापा कितने टेंस्ड होंगे। मेरा चश्मा